Assalamualaikum students. Today we will discuss every formula we used in clinical settings in drug dosage calculation. जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है वो क्या है, क्वांटिटी फार्मूला, जिसमें हम क्या करते हैं, डिज़ायर डोज को मल्टीप्लाई करते हैं अवेलेबल डोज से, तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है कि कितनी टेबलेट्स हमने पेशेंट को देनी है। ज़्यादातर ये उसमें इस्तेमाल किया जाता है टेबलेट्स में, जिसमें कोई वॉल्यूम कंसनट्रेशन नहीं आता। सेकंड हमारे पास है वॉल्यूम फार्मूला। वॉल्यूम फार्मूला में हम डिज़ायर डोज को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम के साथ और उसको डिवाइड करते हैं अवेलेबल डोज से, तो हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है ड्रॉप्स और मिनट, जिसमें हम डी पर इसमें हमारे पास ड्रॉप फैक्टर आ जाता है और ड्रॉप फैक्टर डिपेंड करता है आईवी ड्रिप सेट पे। किसी का 15 होता है, किसी का 20 होता है, ब्लड का 10 होता है और जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है चैम्बर उसका 60 होता है। और टाइम से मिनट्स हमारे पास जो दिए हुए होंगे उनको हम जितने भी आवर्स दिए हुए होंगे उनको हम मिनट्स में चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, GTT पर मिनट, जिनको हम बोलते हैं ड्रॉप्स पर मिनट। उसके बाद हमारे पास आता है कंसंट्रेशन का फार्मूला। कंसंट्रेशन हमारे पास बेसिकली क्या कहलाती है कि उसके 1 ml में कितनी स्ट्रेंथ है, यानी कि अगर हमारे पास क्या है 20 mg पर 2 ml हमारे पास अगर लेसिक्स है, तो इसका अगर मैं कहूँ कि कंसंट्रेशन कितनी, इसके 1 ml में कितनी स्ट्रेंथ है कि कितने mg होगा, तो 20 का टोटल डोज हमारे पास कितनी है, 20 है। टोटल वॉल्यूम इसका 2 है, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया, यानी कि 1 ml के अंदर 10 mg उसकी स्ट्रेंथ है कि इसके अंदर लेसिक्स में है। तो इसी तरह आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कि ये जो 1 ml है ये 10 mg है कि इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई है लेसिक्स की। तो इसी तरह आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हो दूसरी चीज़ों की भी। तो हमारे पास जो फिफ्थ फार्मूला है वो हम बॉडी वेट के हिसाब से करते हैं। कंसंट्रेशन को देखते हुए हम ml पर आवर चलाते हैं, जिसमें हमारे पास डोज मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई 60 और इसको डिवाइड करते हैं कंसंट्रेशन से। सही, तो कितने ml पर आवर हमने उसको चलाना है। इन सब को हम आगे डिटेल में देखते हैं 1 बाय 1। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे, तो वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन में आपके पास क्या आ जाता है, लेंथ आ जाता है, यानी कि अगर हम लोग के किलोमीटर से अगर हम मीटर में आना चाहते हैं, सेंटीमीटर में आना चाहते हैं, तो आपने उसको क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर से किलोमीटर में आना चाहते हैं तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। या अगर हम देखते हैं 2.54 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 इंच के बराबर है। इसी तरह वेट में है आपके पास mcg को अगर आप आगे ऊपर की तरफ आना चाह रहे हो तो हमारे पास मल्टीप्लाई करना है, और आप अगर माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में, ग्राम में, केजी में जाना चाह रहे हो तो हम उसको डिवाइड करेंगे। इसी तरह lbs जो केजी के बराबर है मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 से, और lb से अगर केजी की तरफ जाने तो उसको डिवाइड करेंगे 2.2 से, और उसी के साथ 2. lb किसके बराबर है, 1 kg के बराबर है। इसी तरह जो वॉल्यूम से हमारे पास लीटर से मिलीलीटर में जाना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। मिलीलीटर से लीटर में आना है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से। 30 ml किसके बराबर होता है, 1 ओस के बराबर होता है। 1 टीस्पून किसके बराबर होता है, 5 ml के। 1 स्टैंडर्ड मेजरिंग कप कितने ml होते हैं, 240 ml उसके अंदर मौजूद होता है। इसी तरह टाइम जो हमारे पास है आर से मिनट में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। मिनट से आर में अगर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे 60 से। इसी तरह हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है, कन्वर्ट 50 mg टू ग्राम्स। जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास ग्राम्स है, यानी कि mg से हमने ग्राम में जाना है। अब ये mg है, mg से हमें ग्राम में जाना है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड कर रहे हैं किससे, 1000 से। तो 500 mg को हम क्या करेंगे, इधर हम क्या करेंगे, 500 mg को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.5 ग्राम्स। तो हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर में आप लिखेंगे 0.5 ग्राम्स। तो ये उसके इक्वल है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको बताया गया है, कन्वर्ट 1.5 लीटर्स टू ml। सही, अब 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 ml के बराबर होता है। तो इसी तरह हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर हम लिखें कि 1 ml किसके बराबर, 1 ml
1 मिलीलीटर किसके बराबर होता 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1 लीटर्स के अंदर हमारे पास 1000 ml होता है। ठीक, 1000 ml आ गए तो उसके अंदर हमारे पास कितने होंगे? 1.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1500। तो हमारे पास 1500 क्या आ जाएगा? ml। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1500 मिलीलीटर। तो यह क्या है? हमारा आंसर है। इसी तरह हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे कि हमारा 6 इंचेस टू सेंटीमीटर हमने उनको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में हम उनको कन्वर्ट करेंगे तो एक जो हमारा सेंटीमीटर होता है किसके बराबर होता है? 2.54 के। तो जस्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 से और हमारा आंसर आ जाएगा, हमारे पास क्या आएगा? 152.4। किस में? सेंटीमीटर में। तो 152.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो उसके बाद नेक्स्ट है उसमें हमारे पास है फार्मूला दिया हुआ है कि कौन सा फार्मूला आगे वाले क्वेश्चन में यूज़ होगा कि डिज़ायर्ड डोज आ गया, क्वांटिटी या वॉल्यूम या वेट आ गया या अवेलेबल डोज से हमने उसको डिवाइड करना है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, आ पेशेंट रिक्वायर्स रिस्पेरिडोन 500 माइक्रोग्राम्स, द स्टॉक डोज इज़ 1 mg पर 1 ml, व्हाट वॉल्यूम इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि कितना वॉल्यूम कितने ml हमने उसको देना है। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन है। तो इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि ये हमारे पास mcg माइक्रोग्राम में और ये हमारे पास किस में? mg में। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास mcg आ जाएगा। पहले तो 1 mg को हम क्या करेंगे? 1 mg इज़ इक्वल टू 1000 mcg। ये हमारे पास आ गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे जो ऊपर हमने देखा था। हमारे पास फार्मूला क्या लगाएंगे? हमारे पास 500 क्या आ गया? mcg आ गया। और हमने कितना वॉल्यूम इसका 1 था। डिवाइड हमने किससे करना है? डिवाइड हम इसको करेंगे 1000 से। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 0.5 ml। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0.5 मिलीलीटर हमने देना है। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ 5 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? A patient has been prescribed 15 mg ketamine. The stock available is 50 mg per 5 ml. What volume of ketamine is required? अब इसमें पूछा जा रहा है कि कितने कीटामीन इसको रिक्वायर्ड होंगे। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब ये भी mg में, ये भी mg में, तो इसमें हमें कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट इसमें सिंपल हम फार्मूला फिट करते हैं। फार्मूला हमारे पास फिट करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो डिज़ायर्ड डोज हमारी क्या है? 15 है। तो 15 mg को हम ऊपर लिख लिया। 15 mg के बाद हमारे पास क्या आ गया? वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम हमारे पास 5 ml है। ये रहा, ये दिया हुआ है, ये हमारे पास 5 ml है। अब 5 ml को डिवाइड किससे करेंगे? 50 mg से। 50 mg से mg से कट जाएगा और हम उसको मल्टीप्लाई करें। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 50 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.5 मिलीलीटर। तो हमारे पास आंसर क्या है? 1.5 मिलीलीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 का आंसर आ गया। इसी तरह हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास उसमें बताया गया, अ पेशेंट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड prednisolone 40 mg, the stock available is 5 mg, how many tablet will give? इसमें यानी कि हमने
क्वांटिटी का फार्मूला लगेगा, जो कि हमने क्या कहा था कि टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है। टोटल क्वांटिटी का हमने फार्मूला देखा कि टोटल कितना हमारे पास 40 डिवाइड बाय हम लोग 5 करेंगे से, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 टैबलेट आ जाएगा। सही है। तो इसी तरह ये हमारे पास यानी कि टोटल है हमारे पास क्या है अवेलेबल 5 डिवाइडेड बाय 40। इसको चेक कर लेना ज़रा। ऐसे इसका 8 टैबलेट आंसर है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 8 टैबलेट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 7 हमारा। क्वेश्चन जो 7 है उसमें आपसे पूछा गया है डाइगोसिन 250 माइक्रोग्राम इज प्रिस्क्राइब्ड, द स्टॉक अवेलेबल इज 0.25 mg, हाउ मैनी टेबलेट विल यू एडमिनिस्टर। सही। इसमें यानी कि अगर हम देखना चाहें कि ये माइक्रोग्राम में भी mg में, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे mcg में, और 0.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो हमारे पास क्या आएगा 250 mcg आएगा। इसको हम परफॉर्म करके देख लेते हैं, यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो हमारे पास 250 mcg आएगा। मीन्स कि हम इसको क्या देंगे 1 टैबलेट देंगे। सिंपल। इसी तरह हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड ब्यूटेसोनाइड 1000 माइक्रोग्राम बाय नेबुलाइजर, द मेडिकेशन इज अवेलेबल एज 500 माइक्रोग्राम पर 1 ml एम्प्यूल, हाउ मैनी एम्प्यूल्स आर रिक्वायर्ड। इसमें यानी कि एम्प्यूल्स की बात की गई है कि इसमें आपको कितने एम्प्यूल्स चाहिए होंगे, तो वो हम इसमें देखेंगे। सही। तो इसमें भी आपके पास जस्ट सिंपल फार्मूला आपने अप्लाई करना है जो इसके अंदर आता है, तो उस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। फार्मूले में हम क्या लिखेंगे, इसमें आपके पास क्वेश्चन हमारे पास 8 है, इसमें यानी कि आपने क्या करना है 1000 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमारे पास क्या है 1 है, और डिवाइड करने के से 500, तो हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, और 2 क्या है 2 एम्प्यूल है, तो हमारे पास क्या से गया 2 ml 2 एम्प्यूल हमें चाहिए होंगे। टू एम्प्यूल आपको चाहिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब 60 mg ऑफ पेथिडाइन, द स्टॉक डोज इज 100 mg पर 2 ml एम्प्यूल, और व्हाट वॉल्यूम विल यू रिक्वायर। इसमें यानी कि वॉल्यूम का पूछा गया है, तो इसमें भी जस्ट सिंपल वही फार्मूला जो हमने ऊपर अप्लाई किया था इसमें हम अप्लाई कर देंगे।